गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। हम लोगों ने इंटीजर चैप्टर पूरा कर लिया है कल। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का क्या नाम है? फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। आपने ये वाला चैप्टर फ्रैक्शन और डेसिमल्स के बारे में 6th क्लास में भी पढ़ा होगा। आज हम और फर्दर डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम और ज़्यादा डिटेल्स पढ़ेंगे। चलो फ्रैक्शन शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, सबसे पहले तो हमें ये देखना है। कई सारे टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं। देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये 3 टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। अब आपको याद होगा, आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता था। जैसे कि मान लो 3/4 दिया हुआ है हमें और एक हमें दिया हुआ है 4/3, तो हमें कैसे पता लगेगा कि फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? तो हम एक चीज देखते हैं। एक तो होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। जो ऊपर वाला नंबर होता है वो होता है न्यूमरेटर, नीचे वाला नंबर होता है डिनोमिनेटर। तो हमें देखना होता है कि न्यूमरेटर बड़ा है या फिर डिनोमिनेटर बड़ा है। अगर ऊपर वाला नंबर छोटा है मतलब न्यूमरेटर छोटा है और नीचे वाला नंबर बड़ा है मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है, तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ऊपर वाला नंबर छोटा, नीचे वाला नंबर बड़ा, मतलब न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो वो कौन से होते हैं? वो होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है n इज स्मॉलर देन d। n स्मॉलर होता है d से, मतलब न्यूमरेटर छोटा होएगा और डिनोमिनेटर क्या होगा? बड़ा होगा। और ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है एक। ये किस तरह के फ्रैक्शन है? ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर में क्या होता है? जो ऊपर वाला नंबर है यानी न्यूमरेटर है वो बड़ा होता है, नीचे वाला नंबर यानी डिनोमिनेटर क्या होता है? छोटा होता है। जैसे कि 10/9 है, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, मतलब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इस तरह के फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अब एक होते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? ये देखो इस तरह के होते हैं ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे कि क्या दिया हुआ है? 3 2/3। ये किस तरह के हो गए? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्या मतलब है? एक तो जो नंबर है, जैसे ये 3 है, ये तो पूरा नंबर है, और एक ये 2/3 जो है ये एक पार्ट है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड अ पार्ट। एक तो नंबर पूरा होगा और एक क्या होगा? उसके साथ में पार्ट होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। ये आपको इस तरह से दिखेंगे। ये तो बताना बहुत आसान है, कंफ्यूजन होती है प्रॉपर और इम्प्रॉपर में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, जिसमें न्यूमरेटर छोटा है वो होता है प्रॉपर, जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा है वो होते हैं प्रॉपर, और जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है वो होते हैं इम्प्रॉपर। ठीक है, और मिक्स फ्रैक्शन तो आपको पता लग ही जाएगा क्या होते हैं। अब होता है, एक चीज आती है फ्रैक्शंस में, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना। ये अभी तक मैं आपको 6th क्लास का ही रिवाइज करवा रही हूँ। ठीक है, अब आता है एक चीज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना। मान लो आपके पास ये नंबर दिया हुआ है 3/5, फ्रैक्शन दिया हुआ है एक, आपको बताना है कि इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा है। तो आपको क्या करना होगा? इक्विवेलेंट का क्या मतलब है कि अगर हम उसको लोएस्ट फॉर्म में ले आए तो हमारे पास सेम ही नंबर आ जाए। अगर हम उस फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में ले आए तो सेम नंबर आ जाए। जैसे हमारे पास ये नंबर था 3/5, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। अब इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो मतलब न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से करना है, डिनोमिनेटर को भी उसी नंबर से करना है। तो जो नंबर निकल के आता है वो पिछले वाले का इक्विवेलेंट होता है। जैसे कि हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, सेम नंबर कुछ भी मान लो, 2 मान लो। हमारे पास कौन सा नंबर था? 3/5 था। एक सेकेंड, हाँ, हमारे पास कौन सा नंबर है? ये 3/5 है हमारे पास। हमने क्या किया? इस नंबर को किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। मान लो 2 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, मतलब न्यूमरेटर को भी करना है और डिनोमिनेटर को भी करना है, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है। कोई भी आप नंबर ले लो, हमने 2 ले लिया है, तो हमारे पास क्या आ गया? 6/10 आ गया। अब ये 6/10 जो है वो 3/5 का इक्विवेलेंट है। मान लो अब हमने एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, तो हमने क्या किया? अब या तो आप एक काम करो, 3/5 को मान लो किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से दोनों साइड कर लिया। ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा? 9/15 आ जाएगा। या फिर हमने जो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लिया था उससे निकाल लो, इसको 2 से कर लो। मतलब कोई भी ऐसा नंबर ले लो और उनको न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी दोनों साइड मल्टीप्लाई करना। ऐसा नहीं करना कि सिर्फ हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया नीचे नहीं किया, ऐसा नहीं करना।
ऊपर भी करना है और नीचे भी करना है, कोई भी नंबर ले सकते हो आप। तो जो नया नंबर आएगा, जैसे हमने 6/10 को 2 से कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 12/20। तो अब ये जो नया नंबर है ये क्या है, इक्विवेलेंट है आपस में। जैसे अब 12/20 है, अगर हम इसको लोएस्ट फॉर्म में ले आए, हम 2 पे काट दें तो कितना आ जाएगा, ऊपर 6 हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा। अब और लोएस्ट फॉर्म में करना हो और भी काट सकते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 5 नीचे हो जाएगा 5, तो क्या आ गया 3/5 ही बन गया। तो ये क्या है, ये आपस में इक्विवेलेंट है कि अगर लोएस्ट फॉर्म में लाने के बाद हम पिछले नंबर पे जा रहे हैं तो वो इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। अब आती है आपकी एक्सरसाइज 2.1। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन थी जो आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाया, इंट्रोडक्शन दी है। अब आपने एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करनी है। देखो एक्सरसाइज 2.1 है कि आपने इन्हें सॉल्व करना है। अब आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन भी सीखी हुई है क्लास 6 में, तो देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 2 - 3/5। अब 2 के नीचे तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब हम क्या करते थे, जब हमें फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता था तो हम डिनोमिनेटर को सेम करते थे। अब 2 के नीचे तो 1 है, 2 का डिनोमिनेटर तो क्या है 1, तो हम क्या करेंगे, और इस साइड क्या है डिनोमिनेटर 5, तो हम क्या करेंगे, इस साइड भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इस साइड भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमने ऐसे कर दिया। अब 2 का डिनोमिनेटर क्या हो गया 5 हो गया, और इसका तो 5 था ही, तो ये क्या बन गया 10/5 बन गया, ये बन गया, ये तो 3/5 था ही। ठीक है ना। अब इस वाले नंबर का क्या हो गया, डिनोमिनेटर 5 हो गया। जब हम डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं तो हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, आसान हो जाती है, हम फ्रैक्शंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी 2 को हमने क्या बना दिया, मल्टीप्लाई 5 करके दोनों साइड 10/5 हो गया ये। अब एलसीएम ले लेंगे, क्या बन गया, नीचे 5 था, ऊपर 10 - 3 मतलब 7, तो हमारा आंसर क्या आ गया 7/5। इतनी डिटेल वैसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप क्लास 6 में भी कर चुके हो, फिर भी मैं बता रही हूँ, अगर किसी को याद नहीं है तो अच्छे से समझ ले। ठीक है, चलो सेकेंड पार्ट देखो इसी का, 4 + 7/8। अब 4 का भी वही है सेम, कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो हमने 1 मान लिया। अब इस साइड है 7/8, नीचे 8 है, तो हम इस साइड भी 4 को भी नीचे 8 बना देते हैं। हमने क्या किया, ऊपर भी मल्टीप्लाई 8 से कर दिया और नीचे भी कर दिया, तो ये क्या बन गया 32/8, और यहाँ तो 7/8 था ही, तो नीचे 8 हो गया और इन दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा 39, तो हमारा आंसर क्या हो गया 39/8। ठीक है, तो चलो आज बस इतना ही करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ही कर रहे हैं बस। आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 2 पार्ट अपनी आरएनबी में कर लेना, बाकी अपनी पीएनबी में कर लेना। मैं अभी चैप्टर नंबर 2 ज़्यादा नहीं करा रही हूँ क्योंकि आपका टेस्ट भी है चैप्टर नंबर 1 का। साइंस का टेस्ट आपका मंडे को होगा, इसीलिए मैथ्स का टेस्ट हम लोग ट्यूसडे को रख रहे हैं। ठीक है, आपका साइंस का चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट है मंडे को और मैथ्स का चैप्टर 1 का टेस्ट है ट्यूसडे को। ठीक है, तो एक एक दो दो क्वेश्चन जो मैं चैप्टर 2 के करा रही हूँ इसमें वो करते रहो और बाकी अपनी चैप्टर नंबर 1 रिवाइज करो। आज का आपका होमवर्क है, आज का आपका क्या होमवर्क है, आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 करना है, एक्सरसाइज 2.1 का ये आपका होमवर्क है, और एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 रिवाइज करनी है क्योंकि अब आपका टेस्ट भी होने वाला है ट्यूसडे को। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। चलो आज इतना ही करेंगे, थैंक यू।